सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार अभी आप सबों को पता होगा जैसा कि 2024 जो ये वर्ष है झारखंड वासियों के लिए जो जेसीसी आयोग के तहत भर्ती कराई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा निराशजनक जो है वो अवस्थिति देखने को मिल रही है। बट वहीं दूसरी ओर सिनेरियो का यदि हम लोग बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग का चौकीदार वैकेंसी जारी किया जा रहा है, ये भी समझिए कि आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका ही है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ, काफ़ी अच्छी पोस्ट में वैकेंसियाँ हर एक ज़िला में देखा जाए तो 100, 200, 300 तक वैकेंसियाँ यहाँ पे आप लोग का अपना ज़िला में, और सिर्फ एक ज़िला में 200-300 भर्तियाँ जो आ रही है वो समझिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। तो उसी भर्ती को देखते हुए जैसा कि अभी रिसेंट में कई सारे ज़िलों में आप लोग का चौकीदार का भर्ती आया हुआ है। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट झारखंड चौकीदार भर्ती सिलेबस के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंट में एक ज़िला में आप लोग का इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो उस ज़िला में किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में मेंशन था या फिर उससे कुछ हट कर के प्रश्न पूछा गया, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, आप अपना जो भी ज़िला का भर्ती आया हुआ है उसके नोटिफिकेशन में देखिएगा। और ये एग्ज़ाम सबसे पहले इस भर्ती प्रोसेस में परीक्षा है। आप लोग का कई सारा डाउट रहता है कमेंट में भी ये चीज़, पहले परीक्षा है पहले दौड़ है, तो आप होप सो कि आप लोग के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। सबसे पहले आप लोग का परीक्षा है, परीक्षा पास कीजिएगा, मेरिट बनेगा, फिर आप लोगों का दौड़ में शामिल किया जाएगा। और परीक्षा और दौड़ दोनों में जितने नंबर बनेंगे उसके मुताबिक आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जो आप लोग का नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप लोग का मेंशन है जो 50 प्रश्न, टोटल आप लोग के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस 50 प्रश्न में नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जिला से संबंधित प्रश्न, जिस जिला में वैकेंसी आई हुई है उस जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ उस जिला के अंतर्गत जो क्षेत्रीय, जो स्थानीय भाषा, जो वहाँ का जनजातीय भाषा, जो भी 5-10 भाषा बोले जाते हैं क्षेत्रीय स्थानीय के अंतर्गत, उन सभी भाषाओं में से एक भाषा का आप लोग का चयन करना है और उसी भाषा से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया आप लोग का नोटिफिकेशन का। बट अभी हम लोग रिसेंट में बात करते हैं, जैसा कि रामगढ़ चौकीदार का यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है, तो यहाँ का सिलेबस किस प्रकार से जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, ये 50 प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या था। और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी के साथ मैं आप सभी को ये भी कह देना चाहता हूँ कि रामगढ़ चौकीदार का जो भर्ती ये आप लोग का अक्टूबर 2022 में ही आया था। तकरीबन आज से 1-1.5-2 साल पहले ये वैकेंसी आप लोग का आया हुआ था। तो अब इस समय जो चूँकि इसका फास्ट प्रोसेस, कितना प्रोसेस जल्दी हुआ है वो चीज़ आप सबों को पता होगा। जैसा कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, 30 जुलाई को दौड़ हुआ और 31 जुलाई को ही फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया गया। तो इतना जल्द प्रोसेस, तो हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन बनाया गया था, हो सकता है वो नोटिफिकेशन को बिना देखे हुए क्वेश्चन बनाया, बट पता नहीं वो क्या था नहीं था, वो तो खैर अलग बात है। बट इस समय क्या प्रश्न पूछा गया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बाहर पूछा गया है और सिलेबस पूछने का ये पैटर्न था। झारखंड जीके यहाँ से 24 प्रश्न पूछे गए हैं और जो रामगढ़ जिला है, जिला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ऑल इंडिया जीके है, ऑल इंडिया जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये विविध, इन सभी सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से कितने प्रश्न, 7 प्रश्न। विज्ञान जो साइंस सेक्शन है, साइंस से 5 प्रश्न पूछा गया है और गणित से 9 प्रश्न। गणित, अब यहाँ पे इतना सिलेबस पूछा गया है तो आप लोग को ज़रा सा घबराना नहीं है, चूँकि गणित से काफ़ी कैंडिडेट डरते हैं। तो गणित में मैं बता देना चाहता हूँ, बस नॉर्मल क्वेश्चन, प्लस माइनस गुना भागा वाला, 1-2 थोड़ा सा बड़ा है, प्रॉफिट लॉस ये सब वाला 1-2, एक स्क्वायर रूट वाला प्रश्न पूछा गया था। अन्यथा सारे बोर्ड मास से ही संबंधित प्रश्न थे आप लोगों के। तो ये हो गया। विज्ञान का भी उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, यानी कि जो बेसिक 8, 9, 10 क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं,
एनसीईआरटी बेसिक प्रश्न, बस वहीं से प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे। और झारखंड जीके का बात करते, झारखंड जीके में यहाँ पे आप लोग का करंट अफेयर्स, और ये भी करंट अफेयर्स डीपली नहीं पढ़ना, जो ऊपर ऊपर जो एक संवैधानिक पद जिसको हाईलाइट पद हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछा गया था राज्यपाल रिसेंट के बदल गए हैं, वो डीजीपी से रिलेटेड एक प्रश्न था, तो इसी प्रकार प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो जैसा कि ये तो रामगढ़ जिले का हो गया इतिहास कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। अब आप लोग का जैसे गुमला जिला, गिरिडीह जिला और तमाम 10-15 जिलों में वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ पे भी आप लोग का नोटिफिकेशन में देखा जाए तो नोटिफिकेशन में इस सिलेबस को शामिल किया गया है। और जैसा कि रामगढ़ में आप लोग के साथ पूछ दिया गया ये सिलेबस को, तो देखिए आप लोग को अब यही सिलेबस तैयार नहीं करना है, यही सिलेबस तैयार नहीं करना है। आप सोचिएगा कि रामगढ़ में ऐसा पूछा गया था हमारे ज़िला में, नहीं, वो रामगढ़ ज़िला का अलग मैटर है। ज़रूरी नहीं है कि रामगढ़ ज़िला में जैसा प्रश्न पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो आप लोग को फोकस किस पे करना है? फोकस तो फिलहाल अभी आप लोग को इसी में करना है, जो आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है, जिला से संबंधित प्रश्न और स्थानीय भाषा जो चूज किए हैं उसका पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग के लिए खुशखबरी की बात क्या है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहेंगे कि आप लोगों का झारखंड जीके का भी प्रश्न पूछा गया है, ऑल इंडिया जीके का भी, समान ज्ञान और मैथ का भी। तो चूँकि अभी आप लोग के पास समय है, गुमला, गिरिडीह, पलामू, दुमका, गोड्डा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, इन ज़िलों में अभी जो एग्ज़ाम होने में समय है, तो इन समय में आप लोग को क्या करना है, एक नज़र आप इन सिलेबस में भी देख लेना है। मैथ का भी थोड़ा बहुत जो भी बोर्डमास होता है वो चीज़ देख लेना है, साइंस का है, ऑल इंडिया जीके का है, इन सभी को एक नज़र आप लोग को देख लेना है। और इसके लिए भी आप लोग को चिंतित नहीं होना है। मैराथन क्लास, जिस प्रकार रामगढ़ एग्ज़ाम होने से पहले 2 मैराथन दिए गए थे और आप उन मैराथन को जा कर के देख सकते हैं, वहीं से काफ़ी प्रश्न है जो कि हूबहू आप लोगों के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो जो ऑल इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ, ये सब हो गए, झारखंड जीके हो गए, तो इन सभी का भी मैराथन वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो इन मैराथन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ से ही आप लोग के ये सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। और अभी इस बचे समय में हम लोग को क्या करना है, इस सिलेबस को जो ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है, इस सिलेबस को भी हम लोग को देखना है। साथ ही साथ रामगढ़ ज़िला में यहाँ पे जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, इस सिलेबस को भी हम लोग को देखना है, दोनों सिलेबस को कवर करना है। और जैसा कि अभी आप लोग का 11 अगस्त को गुमला ज़िला में भी एग्ज़ाम होने जाने वाला है। तो गुमला ज़िला का भी पैटर्न हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया है। क्या वहाँ का, चूँकि यहाँ पे वैकेंसी अभी रिसेंट में आया है और तुरंत ही आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आई होप जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो रिसेंट में जहाँ पे भी भर्ती आई हुई है, उसका जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिस प्रकार नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हो, कि जिला से संबंधित प्रश्न और झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न और भाषा से संबंधित प्रश्न। जैसा कि मैं प्रत्येक बार जब भी सिलेबस किसी भी ज़िला का बताया तो वहाँ पे ज़रूर मैं आप सभी को बीच में ये भी बताया था कि झारखंड जीके भी आप लोग का समान जानकारी होना ही चाहिए। इसी कारण से जितने भी बैच यहाँ पे इस गुरुकुल प्लेटफॉर्म में चलाए जा रहे हैं, आप हर एक बैच में देखिएगा कि आप लोग का ज़िला से संबंधित प्रश्न दिया ही गया है। चूँकि मुझे मालूम था कि कहीं न कहीं जा कर के यदि ज़िला का वैकेंसी है, ज़िला से प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी जो सामान्य जानकारियाँ होती है पूरे झारखंड का, वो चीज़ आप लोग का होना ही चाहिए। इसीलिए सभी बैच में उसका भी आप लोग को क्लास पीडीएफ दिया गया है। और जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, गुमला में 11 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट, यदि आप किसी बैच से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी को मैं इस बैच के विषय में जानकारी दे देना चाहता हूं। आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड बैच जिसमें पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे सारे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो न्यू पैटर्न है इसका भी बहुत ही जल्द मैराथन और जो पीडीएफ नोट्स है वो भी बहुत ही जल्द आप लोगों को इन बैचेज में अपलोड कर दिया जाएगा। ये हो गया गुमला चौकीदार का। ठीक उसी प्रकार पलामू चौकीदार वैकेंसी आई हुई है, इसका भी एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है, इसमें भी सेम वही सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। गिरिडीह चौकीदार का भी एक यहाँ पे आप लोग का बैच चलाया जा रहा है, जामताड़ा चौकीदार का भी बैच चलाया जा रहा है, गोड्डा चौकीदार का भी संकल्प बैच,
और जमशेदपुर का यहाँ पे क्रांतिकारी बैच आप लोग का चलाया जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम का। साथ ही साथ सरायकेला जो खरसावां है, यहाँ का भी क्लासेस अब आप लोग के स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर है और सरायकेला खरसावां, तो यहाँ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। तो इन ज़िलों से, तमाम ज़िलों से जो भी बिलोंग करते, यदि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग को एक मेंटर्स की ज़रूरत है, एक ऑथेंटिक कंटेंट जहाँ पे सारे चीज़ हम लोग को एक जगह अवेलेबल इकट्ठा मिले, तो आप इन बैचेस से जुड़ करके आप अपने तैयारी को बेहतरीन दिशा में ले जा सकती हैं। साथ ही साथ यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप लोग का कॉल का पिकअप नहीं हो पाता है, रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो फिर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा बैच के रिगार्डिंग कि गुमला बैच के विषय में जानकारी चाहिए। गुमला चौकीदार, गिरिडीह चौकीदार, पलामू चौकीदार, सरायकेला चौकीदार, तो हमारी टीम आप लोगों से संपर्क करेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच के रिगार्डिंग, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जीसीसी गुरुकुल का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे क्लासेस आप लोग को उसी एप्लीकेशन में, सारे क्लासेस, वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, हर एक चीज़ आप लोगों का उसी जेसीसी गुरुकुल के जो एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन पे कंटेंट आप लोग को अवेलेबल कराए जाएंगे। सो आप उस एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए।